मैं हूं योगिता। सुख समृद्धि चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको अचला सप्तमी व्रत के बारे में बताऊंगी, साथ में इसकी कथा सुनाऊंगी। आप मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। अब मैं आपको अचला सप्तमी व्रत के बारे में बता रही हूँ। माघ शुक्ल सप्तमी को नदी अथवा जलाशय में स्नान कर दीप दान करना चाहिए, जिससे रूप, सौभाग्य और सद्गति आदि सभी फल प्राप्त होते हैं। एक भुक्त होकर सूर्य नारायण का पूजन करें। गुरु को वस्त्र, तिल, गौ और दक्षिणा देकर तथा शक्ति अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवाकर व्रत समाप्त करें। इस दिन नमक रहित एक समय भोजन अथवा फलाहार करने का विधान है। अचला सप्तमी व्रत करने वाले को वर्ष भर रविवार व्रत करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। अब मैं आपको कथा सुना रही हूँ। मगध देश में इंदुमती नाम की एक अति रूपवती वेश्या रहती थी। एक दिन वह प्रातःकाल बैठी बैठी संसार में अनवस्थित थी। इस प्रकार चिंतन करने लगी, देखो यह विषय रूपी संसार सागर कैसा भयंकर है, जिसमें डूबते हुए जीव जन्म मृत्यु जैसे जल जंतुओं से पीड़ित होते हुए भी किसी भी तरह से पार उतर नहीं पाते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित यह प्राणी समुदाय अपने किए गए काम रूपी ईंधन एवं काल रूपी अग्नि से दग्ध कर दिया जाता है। जिस दिन पूजा पाठ, स्नान, दान, तप, पितर तर्पण आदि नहीं किया जाता है, वह समय व्यर्थ जाता है। पुत्र, स्त्री, घर, क्षेत्र तथा धन आदि की चिंता से मनुष्य की सारी आयु बीत जाती है और काल न जाने कब आकर प्राणी को दबोच लेता है। इसी प्रकार इंदुमती सोचती विचारती हुई महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में गई और प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भगवान, मैंने न तो कभी कोई दान दिया है और न पाप, तप, व्रत, उपवास आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान ही किया तथा न शिव, विष्णु आदि किन्हीं देवताओं की आराधना की है। अब मैं इस भयंकर संसार से भयभीत होकर आपकी शरण में आई हूँ। आप मुझे ऐसा व्रत बतलाएं जिससे मेरा उद्धार हो जाए। वशिष्ठ जी बोले, तुम माघ मास के शुक्ल पक्ष को नदी अथवा जलाशय पर स्नान करके दीप दान करो, जिससे जल किसी ने स्नान करके हिलाया नहीं हो, क्योंकि जल मल को प्रक्षालित कर देता है। बाद में यथाशक्ति दान करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। गुरु के ऐसे वचन सुनकर इंदुमती घर लौट आई और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने स्नान, ध्यान आदि कर्मों को संपन्न किया। सप्तमी के दिन स्नान के प्रभाव से बहुत दिनों तक सांसारिक सुखों का उपयोग करती हुई देह त्याग के पश्चात देवराज इंद्र की सभी अप्सराओं में प्रधान नायिका के पद पर अधिष्ठित हुई। यह अचला सप्तमी सभी पापों का प्रशमन करने वाली तथा सौभाग्य की वृद्धि करने वाली है। जो कोई इसे श्रद्धा भक्ति से करेगा अथवा सुनेगा, लोगों का इस महात्म्य का उपदेश करेगा, वह उत्तम लोक को अवश्य प्राप्त करेगा। कहानी संपन्न हुई। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता की लिखें।